नमस्कार दोस्तों, दिल्ली में भाजपा कुछ भी कर रही है हो उसका उल्टा ही रहा है। अभी हाल ही में भाजपा ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी की जिसमें 29 उम्मीदवारों का नाम था। इस लिस्ट में एक ऐसा नाम सामने आया जिसको लेकर भाजपा के अंदर ही बगावत होने लगी, विरोध होने लगा और दूसरी तरफ एआईएमआईएम ने भी मोर्चा खोल दिया। हुआ ये दोस्तों कि करावल नगर सीट से भाजपा ने कपिल मिश्रा को अपना प्रत्याशी बनाया। वही कपिल मिश्रा जिन पर दिल्ली में दंगा भड़काने का आरोप लगा था, जब उनको टिकट दी गई और इस बात का ऐलान हुआ तो मौजूदा विधायक उस सीट से, जो भाजपा के मौजूदा विधायक हैं मोहन सिंह बिष्ट, वो नाराज हो गए और उनके समर्थकों ने पार्टी के अंदर ही विरोध करना शुरू कर दिया। और इसका नतीजा ये हुआ कि भाजपा को आनन फानन में मोहन सिंह बिष्ट को दूसरी सीट से उम्मीदवार बनाना पड़ा, क्योंकि करावल नगर सीट से मोहन सिंह बिष्ट काफी अच्छे उम्मीदवार माने जाते थे। लेकिन दोस्तों, एआईएमआईएम ने कपिल मिश्रा को टिकट दिए जाने का विरोध जताया और सिर्फ इतना ही नहीं, एआईएमआईएम ने यह ऐलान कर दिया कि करावल नगर सीट से अब वो भी उम्मीदवार उतारेगी, जिसके बाद इस सीट पर खेल रोचक हो जाता है, क्योंकि इस सीट पर करीब 30% मुसलमान हैं जो कि यहाँ पर गेम डिसाइड करते हैं। वोटर्स ज्यादा संख्या में मुसलमान हैं और एआईएमआईएम ने जिसको टिकट देने का ऐलान किया है, अभी तक फिलहाल ऐलान नहीं हुआ है, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि इशरत जहां को एआईएमआईएम अपना उम्मीदवार बना सकती है। खुद एआईएमआईएम के दिल्ली इकाई के प्रमुख शोएब जमई ने इस बात का ऐलान किया है। उनकी एक पोस्ट से ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है, हालांकि ऐलान अभी ऑफिशियली नहीं किया गया है, लेकिन लोग इस बात का अंदाजा लगा रहे हैं कि इशरत जहां को टिकट दिया जा सकता है। और साथ ही ये भी जानते चलिए कि कपिल मिश्रा और मोहन सिंह बिष्ट एक दूसरे को दिल्ली में हरा चुके हैं, एक बार नहीं बल्कि 2 बार। 2013 में कपिल मिश्रा को मोहन सिंह बिष्ट ने हराया था, तो 2015 में मोहन सिंह बिष्ट हार गए थे कपिल मिश्रा के सामने और इसके बाद इन दोनों के बीच सियासी अदावत भी रही। लेकिन अब जब करावल नगर सीट से कपिल मिश्रा को टिकट दिया गया तो उसके बाद 2 सवाल बहुत तेजी से उठ रहे हैं। इसमें यह कि क्या अरविंद केजरीवाल पर लगातार कपिल मिश्रा हमलावर रहते थे, इस वजह से इसका जो इनाम है वो कपिल मिश्रा को दिया गया और करावल नगर सीट से उम्मीदवार बनाया गया। दूसरा सवाल दोस्तों यहां पर यह उठ रहा है कि कपिल मिश्रा ने क्या भाजपा के जो शीर्ष लेवल पर नेता हैं उन पर दबाव बनाया, किसी किस्म को लेकर के उन्होंने दबाव बनाया, जिसके बाद उन्हें करावल नगर सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। हालांकि ये दोनों ही सवाल ऐसे हैं जिनका अभी तक जवाब सामने नहीं आया है। लेकिन दोस्तों, जाते जाते ये जानते चलिए कि तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी ने रोहतास बिधूड़ी को अपना प्रत्याशी बनाया है और उसके बाद से ही पार्टी के अंदर विरोध चल रहा है और लगातार लोग रोहतास बिधूड़ी को टिकट दिए जाने का विरोध कर रहे हैं, जिसके बाद पार्टी के अंदर अब खास तौर पर बीजेपी में खुद बीजेपी कार्यकर्ता अपने प्रत्याशियों का विरोध कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि अब दिल्ली का जो चुनाव है वो भाजपा सिर्फ जब लड़ रही थी तब सिर्फ पार्टियां हमलावर थी, बाकी की जो विपक्ष की सत्ता पक्ष की पार्टियां हमलावर थी। लेकिन अब जब से बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है उसके बाद से ही बीजेपी के अंदर भी विरोध होने लगा है और अब करावल नगर सीट पर 30% मुसलमान ऐसा है जो वहां पर गेम चेंजर साबित होगा और साथ ही डिसाइड करेगा कि उस सीट से कौन जीतेगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही।